दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिप रॉकेट के अंदर जो वॉलेट का अमाउंट होता है उस वॉलेट के अमाउंट को आपको अपने बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस है और कौन सी स्टेप्स आप फॉलो करके सिप रॉकेट के अंदर जो वॉलेट में जो अमाउंट होता है उसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया होने के साथ कौन कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सिप रॉकेट का मेरा अपना जो डैशबोर्ड है वो मैंने ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर आप देखेंगे मेरे वॉलेट के अंदर जो है अभी 7,630 का अमाउंट जो है वो भी मेरे वॉलेट में है। तो मुझे ये वाला अमाउंट क्या करना है, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर मुझे इसको सेटल करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे हेल्प एंड सपोर्ट पे। तो जैसे आप हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग एक टिकट आपको इरेज करना होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट टिकट और यहाँ पर आपको कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट करना है फाइनेंस। तो ये कैटेगरी आपको फाइनेंस सेलेक्ट करना है। जैसे आप फाइनेंस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है ट्रांसफर वॉलेट अमाउंट इनटू माय बैंक अकाउंट। तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे वाला जो वॉलेट का अमाउंट है वो अभी भी इसमें जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है और फॉलो करने के बाद में आपको एक टिकट इरेज करनी होती है, जिससे क्या होगा आपका जो वॉलेट का अमाउंट होता है वो बैंक में सेटल हो जाएगा। अब मेरा ये नहीं होने की वजह क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे होल्ड अमाउंट जो होता है आप देखेंगे नीचे जो है होल्ड अमाउंट दिख रहा है आपको। तो कभी भी आपका जो है होल्ड अमाउंट नहीं रहना चाहिए। पहले इसका जो क्राइटेरिया है कि आपके वॉलेट के अंदर जो भी आपका अमाउंट होता है वो होल्ड अमाउंट नहीं रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि आपके जो भी ऑर्डर होते हैं इसमें वो ऑर्डर आपका पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मेरे अभी यहाँ पे कुछ इसमें इंटरनेशनल ऑर्डर भी हैं और डोमेस्टिक ऑर्डर भी हैं, तो जो कि मुझे अभी शिप करना है। तो मेरे को भी ये वाला जो वॉलेट के अंदर जो अमाउंट है इसको मुझे अभी रिफंड नहीं अब मेरे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र मुझे अभी नहीं करना है। लेकिन आपको अगर अपने बैंक अकाउंट में करना होता है तो इसके लिए आपको जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, जो स्टेप्स मैंने बताई है, आपको वही स्टेप्स फॉलो करनी है। अब यहाँ पर जो ये होल्ड अमाउंट आपको देखने को मिलता है, ये होल्ड अमाउंट अगर आपको चेक करना होता है तो ये वो वाला अमाउंट होता है जिसमें जो आपकी शिपमेंट जाती है और जाने के अलावा जो डिस्क्रिप्शंस आप देते हैं उसकी जो आपने डिस्क्रिप्शन उसमें दिया है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है और उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो आपसे सिप रॉकेट जो होता है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए वो वेट डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वो आपको उसमें दिखाता है। और विद इन 7 डेज़ के अंदर आपको वो उसका अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो आपको इरेज करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वेट मैनेजमेंट के अंदर और यहाँ पे होता है वेट डिस्क्रिपेंसीज। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि कोई भी अगर आपकी इस तरह की कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है जिसके अंदर ये अमाउंट दिखा देता है। अगर उसमें कोई अमाउंट रहता है या उसकी कोई डिस्प्यूट आप इरेज करना चाहते हैं तो उसमें डिस्प्यूट इरेज करते हैं या उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस केस में जो भी आपका इसमें रहेगा वो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला होल्ड अमाउंट जो होता है इसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये होल्ड अमाउंट आपके कमीशन में से डिडक्ट हो जाता है और कोई भी आपके ऑर्डर जो होते हैं उसकी पेंडिंग जो होती है पेंडेंसी आपको नहीं रखनी है, तो उस केस में आपको जो स्टेप्स मैंने बताई है उन स्टेप्स को फॉलो करके सिप रॉकेट का जो वॉलेट का अमाउंट होता है वो आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।